धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों से दिल लगा कर देखो। ज़िंदगी क्या है, किताबों से दिल लगा कर देखो। स्वागत है बच्चों आप सभी का, मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स में स्वागत करता हूँ। बच्चों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम 2023 का पेपर नंबर जो 1 था उसके क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 120 तक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिएगा बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 5 परीक्षण हैं, उनके माध्य और जो प्रसरण है आपका मीन और जो वेरिएंस है वो है 14 और 13.2 और आपको जो इनमें से 3 गिवन है वो 11, 16, 20 है, तो बाकी के 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका सम निकालते हैं तो 20, 30, 40 ये हो गए आपके 47। ठीक है, ये इनका सम हो गया आपका 47। यहाँ अगर हम देखें तो 15 और 8 हो गया आपका 15 और 8 हो गया 23, यहाँ पर 14 और 9 भी 23, यहाँ भी 23 और यहाँ यानी कि सभी का सम 23 आ रहा, तो ऑप्शन से तो हम जान ही पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका जो मीन है वो कितना है आपका 14। तो बाकी के जो 2 वेरिएंस है मतलब जो 2 अन्य परीक्षण है वो हम मान लेते हैं, एक को K1 और एक को K2 मानते हैं। तो यहाँ से अगर हम वेरिएंस निकालेंगे तो जो वेरिएंस होगा इन सभी का वेरिएंस ऑफ x वो बराबर हो जाएगा 14 में से 11 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 14 में 16 गए 2 और 2 का स्क्वायर 4, 20 में से जाएंगे 14 तो आएगा आपका 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये बचेगा आपका K1 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस K2 माइनस 14 का स्क्वायर और डिवाइड बाय टोटल है 5। अब यहाँ पर वेरिएंस दिया हुआ है आपको 13.2, वेरिएंस गिवन है 13.2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 पंजे 65 और एक हो जाएगा आपका 66। इन सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 40 और 9 49, 49 और यहाँ पर बचेगा आपका K1 माइनस का 14 का स्क्वायर प्लस K2 माइनस का 14 का स्क्वायर। तो ये इसको माइनस करते हैं तो 66 में से 9 जाएंगे, 16 से 9 गए 7 और ये जाएगा आपका तो बचेगा 1, यानी कि आपका आ गया K1 माइनस 14 का स्क्वायर प्लस K2 माइनस का 14 का स्क्वायर जो है वो आपका आ गया है 17 के इक्वल। क्लियर हुई बात। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 8 रखते हैं तो 14 में से 8 गए 6 का स्क्वायर 36, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं करेक्ट। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये माइनस का 14 है, अगर रखते हैं 9 तो यहाँ पर जाएंगे तो बचेगा 5, 14 में से 9 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 17 लाना है। अगर 10 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 बचेंगे 4, 16 और यहाँ रखते हैं 13 तो 1 यानी कि 17 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। एक बार डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं तो 14 में से 11 जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 और ये बचेगा आपका 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर आपका 13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। 102 में ये बोला गया है कि ए और बी आपके पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और पी ए बार इतना है, पी बी बार भी दिया हुआ है, पी ए यूनियन बार भी दिया हुआ है, के की वैल्यू आपको निकालनी है। पी ए बार इतना है तो पी ए हो जाएगा हमारा 0.31 में से माइनस करेंगे, पी बी हो जाएगा आपका 1 माइनस का के। अभी हम निकाल लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस का पी बी और पी बी और ये हो जाएगा माइनस का पी ए यूनियन बी यानी कि 0.8। तो यहाँ से बचता है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0.5 माइनस का के, इसकी वैल्यू निकल गया क्योंकि जो इवेंट है वो कैसी है इंडिपेंडेंट है, तो ये आपके बराबर हो जाएगा पी ए इंटू पी बी के बराबर। यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं पी ए इंटू पी बी की, तो पी ए है हमारा 0.3, पी बी है हमारा 1 माइनस का के इक्वल हो गया 0.5 माइनस का के। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और सोल्व करेंगे तो 0.3 और ये बचेगा आपका इधर 0.2, यहाँ से बनेगा आपका 0 पॉइंट माइनस का 0.3 के और यहाँ से 1, तो इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका यहाँ से माइनस और इधर से प्लस यानी कि 0.7 के इक्वल आ जाएगा 0.2 के। तो यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी 2/7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 में आपको ये बोला गया है कि एक आपके पास अनबेस्ड कॉइन है, उसमें जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। सिक्के को 5 बार उछाला तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की
फर्स्ट जो 5 आपकी उछाल है उनमें आपका टेल आना चाहिए। पहली 4 उछालों में टेल आए, बाकी जो लास्ट वाली उछाल है उसमें आपका चित आए। तो जो आपके हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। यहाँ पर आपको लाना है फर्स्ट 3 उछालों में पट, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 की पावर 4 इंटू में लास्ट वाली में हेड लाना है तो इंटू में 1/4, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1024, 4 की पावर 5 1024। तो ऑप्शन नंबर बी इस 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। इसमें बोला गया है कि एक आपके पास सिक्का है, इस प्रकार है कि अभिनेता की उसमें चित आने की संभावना पट आने की संभावना की 3 गुनी है। तो आपको जो दोनों का सम होगा पट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चित आने की प्रोबेबिलिटी है वो पट आने की प्रोबेबिलिटी की 3 गुनी है। इसको एक्स कंसीडर करें तो ये 3x हो जाएगा प्लस का इक्वल में 1 आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/4, यानी कि जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 हो जाएगी और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। यहाँ पर आपको बोला सिक्के के 4 उछालों में सटीक 3 चित आने की प्रायिकता, तो 3 चित आने की प्रायिकता यानी कि इसकी पावर 3 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका 27/64। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। इसमें बोला गया है कि x और y दो आपके पास रैंडमली वेरिएबल है और x प्लस वाई 100 है। यदि प्राचल n, अब n आपको दिया हुआ 100, p इतना दिया हुआ है, ये किसके लिए है? x के लिए। तो आपको परसेंट निकालना है y का। अगर p इतना तो क्यों हो जाएगा आपका 1/5, 1 में से माइनस कर देंगे। अभी जो वेरिएंस होगा x का, वेरिएंस ऑफ x इक्वल हो जाएगा np q के। तो 100 इंटू 4/5 इंटू में 1/5, 5 पूरे 25, 25 चौक का 16, 4 चौक 16, यानी कि आपका आ गया है 16। अभी हमें वेरिएंस निकालना है y का, तो यहाँ से अगर हम y निकालें तो y आ जाएगा आपका 100 माइनस का x। अभी इसका जो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ y वो इक्वल हो जाएगा, इसका वेरिएंस जो होगा वो आ जाएगा आपका -1 का स्क्वायर, इसका तो 0 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और इंटू में वेरिएंस ऑफ x, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 और वेरिएंस ऑफ x हमारा 16 आ गया। तो जो वेरिएंस होगा आपका y का वो भी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। यहाँ पर बोला गया है कि यदि ये दो आपके पास समाश्रणी यानी कि रिग्रेशन लाइन है, तब आपको y अगर -3 के इक्वल दिया हुआ है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, दोनों में रख के देखते हैं। एक बार पहली में रखते हैं y की जगह पर -3, y की जगह पर -3, तो ये -12 प्लस का -12 प्लस का 1 -11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11। यहाँ रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा -27, -27 में से 7 जाएंगे, माइनस का 20 इधर आएगा तो 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। तो x की दो वैल्यू निकलनी है जो मैच कर रही है, वो x इक्वल टू 5 है। तो ऑप्शन नंबर सी 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। इसमें बोला गया है एक पाई चार्ट की जो 4 त्रिज्याखंड है, सेक्टर्स हैं, उनके कोण आपको पी क्यू आर एस दिए हुए हैं और इनमें ये रिलेशन भी दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन सबका जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 360 पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाएगा आपका 360। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 18, तो इसको 18 ए के इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं। तो पी की वैल्यू आएगी आपकी 2 के, क्यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 के, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 के और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 18, इतना बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा 6 और 2 8 और 9 17 और 3 20, यहाँ से डिवाइड में लेके जाएंगे तो आपका k की वैल्यू आ जाएगी 18। आपको वैल्यू निकालनी है 4p माइनस क्यू की, तो 4 p की वैल्यू है आपकी क्यू 2k है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8k और माइनस का क्यू, क्यू कितना है आपका 6k माइनस का 6k, यानी कि आएगा 2k और k की वैल्यू रखेंगे 18, तो 18 दूनी 36, यानी 107 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। इसमें बोला गया ये परीक्षण है और आपको यहाँ पर बोला गया है स्मॉल एम और कैपिटल एम सबसे छोटे 8 परीक्षण और सबसे बड़े 4 परीक्षणों के माध्य हैं, तो आपको 2m इंटू एम की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे छोटे परीक्षण देखें तो सबसे छोटा हमारा एक तो एक एक और एक हो गया, 3 बार एक आ रहा, 2 अगर देखें यहाँ पर 2 आ रहा है हमारा एक बार, 3 अगर देखें तो 3 आ रहा है हमारा 1 2 यानी कि 2 टाइम्स। और अगर हम बात करते हैं 4 की सॉरी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर 1 आया 3 टाइम्स, 2 आया 1 टाइम्स और 3 हमारा आ रहा है 2 टाइम्स, तो ये 3 हो गया 2 टाइम्स। और अगर 4 की बात करें तो 4 भी हमारा कितनी टाइम्स है, 3 टाइम 4 4 4। तो इनको हम देखें 1 2 3 और 3 6 और 3 9, लेकिन हमें लेने हैं शुरुआत के केवल कितने
8, तो इनका अगर मीन निकालते हैं तो ये हो गया हमारा 4 और 4 8, 8 और 3 8 और 6 हो गया 14, 14 15 16, 16 और 3 हो गया हमारा 16 और 3 हो गया हमारा 19, 19 बटे में 8, 16 3 19 बटे 8, तो स्मॉल एम की वैल्यू तो इतनी आ गई, इनटू कर देंगे 2 से। और अगर बात करें कैपिटल एम के लिए सबसे बड़े परीक्षण देखें तो सबसे बड़ा इसमें है हमारा अ, एक साथ आ गए यानी कि 6। ठीक है, 6 एक तो 6 हो गया और उसके बाद एक 5 हो जाएगा और एक आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, 6 और 6 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 और 4 हो जाएगा हमारा कितना, 17 और 4 21, 21 बटे में 4, क्योंकि 4 लेने हैं अभी। यहाँ पर हो गया 2 4 सा 8, ये हो गया हमारा 40 बटे 4 यानी कि 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इस 108 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं बच्चों। इसमें ये बोला गया है कि एक द्विचर डेटा बाइनोमियल सॉरी यानी कि द्विचर आपके पास 2 वेरिएबल वाला एक डाटा है और उसमें आपको 2 बिंदु बताए गए हैं -1, 1 और 3, 2। तो y की एक्स पर आपको क्या निकालनी है, रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर केवल 2 ही बिंदु हैं, इसलिए जो रिग्रेशन लाइन होगी ना वो सिंपली 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ही हो जाएगी। तो हो जाएगा y माइनस का y1, ये x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1 ये हो गया हमारा x2 y2। तो y माइनस का y1 इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस का x1 इंटू में x माइनस का x1। तो हो जाएगा नीचे 4 4 इधर जाएगा तो 4y माइनस का 4 इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस का 1। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाती है x माइनस का 4y, x माइनस का 4y प्लस का 5 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल तभी हम कर सकते हैं जब केवल कितने बिंदु हो, 2 ही बिंदु हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 में बोला गया है कि एक सिक्कों को 10 बार उछाला जाता है और आपको ये परिणाम मिलते हैं, तो इस प्रकार डेटा का बहुलक आपको बताना है। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे ज़्यादा बार जो हमें दिखाई दे रहा है वो 1 है, तो बहुलक हो जाएगा इसका 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। इसमें आपको बोला है इसकी माध्यिका निकालनी है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले CF। तो 4 का 4 और 6 10 हो गया, 10 और 9 हो गया 19, 19 और 7 हो गया हमारा 26। CF निकल गया। अभी अगर इनका सम निकालें तो हो जाता है हमारा 6 और 4 10, 26 ही आएगा। ठीक है, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 26, 26 का आधा करते हैं तो आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, 26 कैसा नंबर है आपका, इवन नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 n/2 टर्म यानी कि 13 टर्म, तो 13 टर्म इसमें आ जाएगी यानी कि 3। फिर उसके बाद आएगा 14 टर्म, 14 टर्म भी इसमें आएगी 3, 3 और 3 6 को डिवाइड लगाएंगे 2 से तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी इस 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में बोला गया है कि जो डेटा है इसके लिए यदि कैपिटल M पहले जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनकी माध्यिका है और जो कैपिटल N है वो आखिरी के जो 5 आपके ऑब्जर्वेशन है उनकी माध्यिका है, तो आपको 4m माइनस n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें यदि 5 शुरुआत के 5 जो परीक्षण है अगर हम इनको देखें तो इनकी माध्यिका आपकी निकलती है कितनी, 4। तो यहाँ पर हो गया ये 4 इंटू 4 और माइनस का जो कैपिटल N है वो आखिरी 5 परीक्षणों की माध्यिका है, तो आखिरी के 5 हो गए आपके, ये इनकी माध्यिका आपकी हो जाएगी 19, तो माइनस का 19, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 माइनस का 19 यानी कि माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ये डेटा के लिए यदि m पहले 5 परीक्षणों की माध्यिकाएं और n आखिरी 5 परीक्षणों की माध्यिकाएं हैं तो आपको बताना है 4m माइनस n की वैल्यू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कोई भी मैच नहीं कर रहा है। एक बार इसका इंग्लिश वर्जन और देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन में क्या दिया हुआ है। 112 का इंग्लिश वर्जन जो है इसमें बोला गया कि स्टार्ट इफ m इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन एंड n इज द मीडियन ऑफ द लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। उस यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ 11 भी है। ठीक है ना, यहाँ पर 11 में तो लास्ट के जो 5 होंगे ना वो आपके 1 2 3 4 5, हाँ यही लिए थे ऊपर भी हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके लास्ट के 5 हो गए और ये हो गए आपके शुरू के 5, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है शायद ठीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जो है वो गलत दिए गए हैं। चलिएगा चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ। 113 में आपको यहाँ पर बोला गया है
कि मान लीजिए आपके पास किसी बंटन के लिए 5p इक्वल है 4q इक्वल है r/2 के लिए, जहाँ पर p q r माध्य, माध्यिका और बहुलक को निरूपित करते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p प्लस q ये जो भी है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, 5 4 और 2 यानी कि हम इसको 20 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, 20k के इक्वल मान लेते हैं। तो p प्लस q आ जाएगा हमारा 5 4k और q आ जाएगा हमारा 5k, और यहाँ पर रखेंगे तो 2p की वैल्यू आ गई हमारी 4k प्लस का 0.7 और r की वैल्यू आ जाएगी 40k। ये तो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर 9, नीचे बनेगा 4 दूनी 8, 8 यहाँ से बनेगा, यहाँ से पॉइंट से तो 0 कट जाएगी, 28 यहाँ से 8 बनेगा, यहाँ से 28 बनेगा, 28 और 8 हो गए हमारे 36, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यानी 1/4 आ जाएगा। अगर इसका देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 114 की तरफ। इसमें ये बोला गया है कि ये संख्याएं हैं, इनका जो गुणोत्तर माध्य है वो आपका जी है, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये टोटल अगर देखें तो हमारे n है, तो जी की पावर n हो जाएगी इन सबकी प्रोडक्ट। और अगर इन सबको देखें तो ये आपका, ठीक है, बेस तो यहाँ पर इसको 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और अप टू में कहाँ तक, n माइनस का 1 तक, तो g की पावर n इक्वल हो जाएगा हमारा 2, इन सब का सम आएगा आपका n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, इसको पावर में लेके जाएंगे तो n तो कैंसिल हो जाएगा, अभी दोनों तरफ लोग ले लेंगे बेस में 2, तो लोग बेस 2 g इक्वल हो जाएगा हमारा n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 के 2 इधर चला जाएगा, ठीक है, इनटू में, और 1 को भी इधर लेके जाएंगे तो ये भी प्लस, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकल के आने वाली है आपकी वो कितनी आ जाएगी, एन। ऑप्शन नंबर डी इस 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये बोला गया है, ये जो संख्याएं हैं ना, इनका हरात्मक माध्य है आपका h, तो आपको n/h की वैल्यू निकालनी है। तो हरात्मक माध्य जो है वो बराबर हो जाएगा, टोटल गिनती में ये n है, और डिवाइड बाय 1/1 1/2 1/2 की पावर 3 और अप टू कहाँ तक 1/2 की पावर n-1 तक। तो यहाँ से हमारा n/h जो है वो निकल के आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे और ये हमारा क्या बना रहे हैं, एक जीपी बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा a इंटू में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस का r, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन, नीचे 1/2 बचेगा तो वो तो आपको ऊपर चला जाएगा और इंटू नीचे आ जाएगा आपका 2 की पावर, या फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, बस यहाँ पर ये 1/2 और वो 2 चला जाएगा इंटू में, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस का 1/2 की पावर n-1, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 में यहाँ पर ये बताया गया है कि मान लीजिए परीक्षण है आपका, P माध्य का है, Q माध्य है और R जो है इसका बहुलक है, तो आपको बताना है इसकी S की न्यूनतम वैल्यू जब एक इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का 4axi, या सिंपली एक्स ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर तो बाहर और इंटू में एन आ जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा हमारा 4a और इंटू में बचेगा सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर करते क्या है, n से हम लगा देते हैं डिवाइड और n से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एन माइनस का, अब ये हमारा किसके बराबर है, क्योंकि माध्य दिया हुआ है क्यों, तो ये हो गया हमारा 4a(n)q के बराबर। अभी यहाँ पर बताना है इसकी न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, तो ये तो पॉजिटिव भी आना, ठीक है, न्यूनतम वैल्यू तभी हो सकती है इसकी जब आपका ये वाली चीज न्यूनतम हो। तो यहाँ अगर ऑप्शन में देखें सबसे पहले तो क्यू से ही हमारा संबंध होने वाला, पी और आर से तो कोई संबंध होगा नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए और डी तो कैंसिल आउट सिंपली हो जाते हैं, क्योंकि हमें माध्य से मतलब है और किसी से है ही नहीं। इसको अगर हम रिलेशन को देखें तो माध्य से ही हमारा रिलेशन पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। तो यहाँ अगर हम रखते हैं q/2, तो ये आपका q/2 रखने पर बनेगा, एन की जगह पर q/2 रखते हैं तो a स्क्वायर q/2 और माइनस का 4an, और ये रख देंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा q²/2। क्या रखना है, a की जगह पर रखना है हमें कितना, सॉरी यहाँ पर रखना है हमें a की जगह पर, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है, तो a की जगह पर अगर q/2 रखें तो ये हो जाएगा q²n/4, यहाँ पर बनेगा आपका q/2 रखेंगे तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका q² n। क्लियर हुई बात, तो ये आपका नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट होगी, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2q रखें तो 2q अगर हम यहाँ रखें तो ये आपका बन जाएगा कितना,
4 क्यू स्क्वायर एन, 4 क्यू स्क्वायर एन बनेगा, 4 क्यू स्क्वायर एन, और यहाँ पर बनेगा अगर रखते हैं तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 8 क्यू स्क्वायर एन। तो यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 4 क्यू स्क्वायर एन आएगा, और यहाँ अगर देखते हैं तो आपका यहाँ पर आ रहा माइनस का 3 क्यू स्क्वायर एन डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो यहाँ पर माइनस का ही जितना ज़्यादा होगा उतना ही वैल्यू न्यूनतम होने वाली होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो इससे 116 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में 117 में ये बोला गया है कि एक थैला, उसमें 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, और दूसरा थैला है आपका, उसमें 2 सफेद और 3 काली गेंदें। तो पहला थैला एक है आपका पास, दूसरा थैला, तो पहले थैले में 3 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, दूसरे थैले में अगर देखें तो 2 वाइट हैं और 3 ब्लैक हैं। अब करा क्या जाता है, 2 गेंदें आप इसमें से निकाली जाती हैं पहले थैले से, और उसको दूसरे थैले में निकाला जाता है। फिर दूसरे थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि ये गेंद सफेद होगी। तो यहाँ पर ये बच्चों क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको जो ऑफिशियल आंसर की है एनडीटी, उसने भी इस क्वेश्चन को गलत माना है। आपको इस बार इसका सॉल्यूशन दे दिया जाता है कि इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर पहले थैले से हमने निकाली हैं 2 गेंदें, तो वो 2 गेंदें कैसे कैसे निकल सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों वाइट हों, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों गेंदें ब्लैक हों, या ऐसा हो सकता है कि एक वाइट और एक ब्लैक हो। अगर दोनों गेंदें वाइट निकलती हैं तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पहले थैले से वाइट निकलने की, वो हो जाएगी 3C2 डिवाइडेड बाय 5C2। ठीक है, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगाएंगे तो 2 इस दूसरे में चली जाएंगी, तो यहाँ पर अब 4 वाइट हो जाएंगी, तो 4C1 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएंगे अब टोटल बोल 7। ठीक है, तो 7C1, फिर प्लस का अब यहाँ पर देखते हैं तो 2 ब्लैक निकलते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 2C2 डिवाइडेड बाय 5C2, और इनटू में यहाँ पर 2 अब आपकी आ गई हैं दोनों की दोनों कैसी बोल, ब्लैक बोल, तो वाइट तो 2 ही रहेंगी, तो 2C1 डिवाइडेड बाय 7C1, और अब अगर एक ब्लैक एक वाइट जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3C1 इंटू में 2C1 डिवाइडेड बाय 5C2, और इंटू हो जाएगी आपकी वाइट, अब यहाँ पर 3 हो जाएंगी, तो 3C1 डिवाइडेड बाय 7C1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, आप इसको जांच भी सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। तो ये आंसर जो है ना, ऑप्शन जो गिवन है ये गलत ऑप्शन गिवन थे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 में बोला गया है कि 3 पासे फेंके जाते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों पर 3 का मल्टीपल आ जाए। तो अगर हम पासों की बात करें तो 3 के मल्टीपल 2 ही नंबर होते हैं, या तो 3 होगा या 6 होगा। तो आपको बताना है प्रायिकता। तो अगर हम 3 पासों को फेंकें तो टोटल बनेंगे हमारे 216, 6 की पावर 3 216। अब पहले पासे पर आपका 3 का गुना जा जाए, इसकी संभावना बस 2 है। ठीक है, 2, अगले पर भी आए 3 का मल्टीपल, इसकी भी संभावना 2, अगले पर भी आपका 3 का ही मल्टीपल आ जाए, इसकी संभावना भी 2, तो फेवर में होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल 216। को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108 लगाएंगे तो ये आएगा 54, डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 27, यानी 1/27 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इस 118 का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 119 की तरफ से बोला है एक कि क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार हो। तो 5 रविवार हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपको बतानी है। दिसंबर का जो महीना होता है वो आपका होता है 31 दिन का, तो 7 चौक 28, 4 तो रविवार होने ही होने हैं। ठीक है, अब हमारे 5 बचते हैं 3 दिन, उन 3 दिनों को अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे हो सकते हैं, ये सोमवार हो, मंगल हो, और उसके बाद बुधवार हो जाए, या फिर ऐसे हो सकते हैं आपका मंगल हो जाए, बुध हो जाए, मंगल बुध और गुरुवार हो जाए, या फिर ऐसे हो सकते हैं बुध गुरु और आपका हो जाए शुक्रवार, या फिर ऐसे हो सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो जाए, या फिर शनिवार हो जाए, या फिर ऐसे हो सकते हैं शुक्र हो जाए, शनिवार हो जाए, शुक्र शनि और रवि हो जाए, या फिर ऐसे हो सकते हैं शनिवार हो, रविवार हो, और क्या हो जाए आपका सोमवार हो जाए। फिर आगे हम देखेंगे या फिर एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है रविवार, सोमवार और मंगल। ठीक है,
उसके बाद अगेन सोमवार मंगल बुध यानी यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर इतवार देखें तो इतवार आपके 3 उसमें आ रहे हैं, तो इसमें इतवार आ सकता है, रविवार, ठीक है, एक इसमें आ रहा है रविवार, एक इसमें आ रहा है रविवार और एक इसमें, यानी फेवर में हो गए 3। टोटल अगर देखें तो 7 है, तो 3/7 यानी कि 119 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसमें बोला गया है 120 क्वेश्चन में कि पहली 50 धन पूर्णांक संख्या में से एक धन पूर्णांक संख्या n चुनी जाती है, तो आपको बताना है उसकी प्रोबेबिलिटी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करते हैं, ये आएगा हमारा n² माइनस का 50 n प्लस का 50 लेस देन 0। यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बना लें अगर, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका आधे का स्क्वायर 625 जोड़ना पड़ेगा, 625 घटाना पड़ेगा, तो ये बनेगा हमारा n-25 का होल स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 575 625 बनेगा और माइनस का 625 प्लस 50 575 और इसको राइट में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है, ठीक है, और 25 का स्क्वायर 625। अब n की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 50 तक हो सकती है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 रखें तो ये आएगा 24, यानी कि इस कंडीशन को कौन कौन होल्ड नहीं करेगा, तो 24 होल्ड नहीं करेगा। बाकी 2 रखते हैं तो 23, ठीक है ना, बाकी सबके लिए होल्ड हो जाए, क्योंकि 2 रखेंगे तो 23 आएगा और 23 का स्क्वायर 529 जो कि इस कंडीशन को होल्ड करता है। तो एक तो 24 इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा और उसके बाद जब हम पहुंचेंगे 49 पर तो 49 रखेंगे, फिर अगेन 24 आएगा, 24 का स्क्वायर, फिर वो इसको होल्ड नहीं करेगा, यानी एक 49 को होल्ड नहीं करेगा और एक 50 इस कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। यानी ये 3 नंबर होंगे 1 से 50 तक जो इस कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहे होंगे। बाकी बचते हैं हमारे पास 47, तो 47 नंबर तो इसको होल्ड करेंगे ना, और टोटल है हमारे नंबर कितने, 50, तो 47 डिवाइडेड बाय 50 इसका आंसर हो जाएगा। तो 120 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमारे द्वारा दी जा रही इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।